मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको बता रहा हूं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें मैंने आपको 2 लेक्चर्स ले लिया है और उस 2 लेक्चर्स पे मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस एंड मल्टीपल चार्जेस। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस एंड मल्टीपल चार्जेस मालूम करना चाहते हैं तो पहले उसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर 2 चार्ज है, एक चार्ज प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज प्लस Q2 है। यहां से इस जगह पे एक पॉइंट P है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q1 के कारण भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q2 के कारण भी होगा। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्ज के कारण पॉइंट P पर निकालेंगे और उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए आपको 2 चीजों का जानना जरूरी है। पहली जो चीज कहलाती है वो सोर्स चार्ज। तो यहां पर एक सोर्स चार्ज Q1 है और दूसरा सोर्स चार्ज Q2 है। दूसरा डिस्टेंस, मान लिया जाए कि पॉइंट P की दूरी Q1 से R1 है और Q2 से ये R2 है। तो स्पेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो तो सबसे पहला काम यह है कि आप वहां पर 1 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। स्पेस के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट प्लेस अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। क्योंकि P पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, इसलिए मैंने P पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण किस डायरेक्शन में होगा और Q2 के कारण किस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन जानेंगे। तो डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। नतीजा प्लस Q1 चार्ज प्लस 1 कूलम के चार्ज पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। यह E1 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर है ड्यू टू चार्ज प्लस Q1। उसी तरह से आप देखेंगे कि एक दूसरा चार्ज Q2 ये भी प्लस 1 कूलम के चार्ज पर फोर्स लगाएगा। यहां से भी आप सेंटर को ज्वाइन कर दें। ये पॉजिटिव है, नतीजा पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में जो कि E2 है। तो आपने ये देख लिया कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण है और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के कारण है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो E1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1 स्क्वायर। ये E1 का मैग्नीट्यूड है और E2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 by R2। ये Q2 by R2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 4 तरीके से रह सकते हैं। पहला तरीका यह है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया जाए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, एक E1 है और एक E2 है, ये E1 है और ये E2 है, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आप देखेंगे सेम डायरेक्शन में रहने पर या ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोलीनियर होते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कोलीनियर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लाइन पर है। अगर आप गौर करें यहां पर इस डायग्राम में तो आप देखेंगे कि E1 और E2 सेम लाइन पर नहीं है। E1 और E2 ये आप देखेंगे कि सेम लाइन पर नहीं है, मतलब ये नॉन कोलीनियर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कोलीनियर हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 और E2 को एडजेसेंट साइड्स लेकर एक पैरेललोग्राम बनाया जाता है।
तो हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बना लिया है और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया है, तो ये कहलाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को मालूम करना है। तो E1 और E2 तो मालूम हो गया है, अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। E1 और E2 आपस में चार तरीके से हो सकते हैं। पहला है कि E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, या E1 और E2 के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, या E1 और E2 ना तो सेम डायरेक्शन में हो, ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ना ही 90 डिग्री पे हो, बल्कि दोनों के बीच कुछ और एंगल हो। तो अगर E1 और E2 के बीच कुछ और एंगल होगा तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों साइड से मॉड ले लेंगे, मॉड E1 प्लस मॉड E2। मॉड E का वैल्यू आ जाएगा E, और E1 और E2 का मॉडुलस आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंक्लाइंड है तो। लेकिन हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो। सपोज कीजिए कि E1 इस डायरेक्शन में है और E2 भी इसी डायरेक्शन में है, तो उस केस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर लेंगे, E1 प्लस E2। सेम डायरेक्शन में रहने पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस E2। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, E1 राइट साइड में हो और E2 लेफ्ट साइड में हो, तो इस केस में जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 हो जाएगा। उसी तरह से मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर है, राइट साइड में है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अपवर्ड है, तो इस केस में आप देखेंगे कि इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का है। तो ये चूंकि नॉन कोलिनियर है, तो यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक पैरेललोग्राम बनाया जाता है, यहां से ज्वाइन कर देंगे, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और इसका फॉर्मूला होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फोर फॉर्मूला हो गया। सेम डायरेक्शन में E1 प्लस E2, ऑपोजिट में E1 माइनस E2, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने पर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और अगर इंक्लाइंड होगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा अंडर रूट। आइए अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास स्टेप्स कौन कौन सा, ये स्टेप्स देखते हैं। अगर इन 6 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 ये कहता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। सबसे पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए और रीड करने के बाद आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। उसके बाद है पुट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ प्लेस वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड। जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया है वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट करेंगे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस करेंगे। उसके बाद है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। जितने भी चार्जेस हैं हर एक चार्ज अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये मालूम करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो मालूम करेंगे। उसके बाद है मेजर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या है उस एंगल को मालूम करेंगे। अब रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इफ E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन। E का वैल्यू हो जाएगा E1 माइनस E2 इफ E1 एंड E2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। E का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और इंक्लाइंड हो गए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बेसिक्स था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। क्या प्रॉब्लम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है 2 point charges of plus 4q and plus q are kept at a distance d apart. Find the value of resultant electric field at the midpoint of the line joining the center of 2 point charges. यहां पर 2 point charge दिया हुआ है, एक प्लस q है, प्लस 4q और प्लस q है। इनके बीच की दूरी d है
find the value of resultant electric field at the midpoint of the line joining the center of 2 point charges. अब देखें, इसको बनाने के लिए आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा। स्टेप 1 कहता है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन तो रीड कर लिया, डायग्राम ड्रॉ करें। यहां पर दो चार्ज है, इन दो चार्ज का आपको वैल्यू दिया हुआ है। पहला वाला जो चार्ज है वो +4q है, मतलब q1 ये +4q है, और q2 एक मिनट, आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है। एक Q1 है जिसका वैल्यू +4q है, जिसका वैल्यू +4q है, और दूसरा है Q2 जिसका वैल्यू +q है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 point charges +4q and +q are kept at a distance d apart. Q1 जो कि +4q है और Q2 जो कि +2q है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये d है। आपसे पूछा गया है फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ 2 point चार्जेस। ये एक पॉइंट चार्ज है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज है, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है। यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो पहला स्टेप था रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम, ये फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2 है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। तो इस जगह पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब इस 1 कूलम के चार्ज पर Q1 भी फोर्स लगाएगा और Q2 भी फोर्स लगाएगा। Q1 और Q2 1 कूलम के चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। तो पहले देखेंगे Q1 के कारण 1 कूलम चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, तो इसके लिए सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये Q1 पॉजिटिव है और 1 कूलम का चार्ज भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है। नतीजा Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा, राइट साइड में होगा। उसी तरह से Q2 चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के सेंटर को मिला दें। पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, नतीजा इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। तो इस डायरेक्शन में आ गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक E1 है जो कि चार्ज Q1 के कारण है, और एक E2 है जो कि चार्ज Q2 के कारण है। तो आपने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिया। पहला था रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम, नंबर 1। नंबर 2 था आइडेंटिफाई द चार्ज, put a unit positive charge at a place where resultant electric field is to be determined। तो यहां पर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर कर लिया। उसके बाद था फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। आइए कैसे मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। E1 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। तो आप गौर करेंगे आपको पता चलेगा कि Q1 का वैल्यू है 4Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के लिए यूज करेंगे 4Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये चूंकि मिड पॉइंट है, यहां से यहां तक D है, तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस R1 है ये आपको हो जाएगा D/2। तो यहां पर पुट करेंगे D/2, इसका होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो D²/4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16Q आ जाएगा डिवाइडेड बाई D²। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लिया है E1 का वैल्यू। अब इसी तरह से हम लोग E2 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो E2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q2/R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q2 के बदले में हम लोग यूज करेंगे Q, Q2 का वैल्यू है Q, और R2 यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस ये R2 होगा, ये भी d/2 हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर पुट करेंगे d/2 का होल स्क्वायर। जब आप d/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये d/2 का होल स्क्वायर है, d²/4 आ जाएगा, 4 ऊपर ले जाएंगे तो 4q डिवाइडेड बाई d² हो जाएगा। तो हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया। अब देखेंगे E1 और E2 के बीच, E1 राइट साइड में है और E2 लेफ्ट साइड में, ये कोलिनियर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है 180 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मान लिया जाए कि लेट E ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखेंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब आप E1 का वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 16q डिवाइडेड बाई d² माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4q डिवाइडेड बाई d²। 16q से 4q आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 12q डिवाइडेड बाई d²। ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने देख लिया कि पेयर ऑफ चार्ज के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम किया जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए लिखा हुआ है 2 point charges of +3q and -q are kept at a distance d apart in air. Find the value of resultant electric field at the midpoint of the line joining the center of 2 point charges. यहां भी वही बात है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक +3q है और दूसरा -q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, इसके मिड पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला स्टेप होता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। तो आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करें। ये आपको दो चार्ज हैं, Q1 जो कि आपको यहां पर है और Q1 का वैल्यू है +3q, और Q2 एक दूसरा चार्ज है जिसका वैल्यू है -q। इन दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस की बात करेंगे तो यह डिस्टेंस d है। तो आपने देख लिया, क्वेश्चन को हमने रीड किया है और डायग्राम ड्रॉ किया है। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कह रहा है मिड पॉइंट पर। तो यह मिड पॉइंट है, जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, मतलब आप पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम यहां पर प्लेस कर देंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा। Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 होगा और Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 होगा। तो पहले Q1 के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ये मालूम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करने के लिए सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन का फोर्स होता है। नतीजा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर राइट साइड में एक फोर्स काम करेगा, इसे हम लोग E1 से लिखते हैं। तो ये मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है जो चार्ज Q1 के कारण। इसी तरह से Q2 भी तो फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन जानने के लिए सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। अब आप देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया है। नतीजा यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी। तो इस बार आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो आइए E1 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। E1 का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू है 3q और डिस्टेंस है d/2 का स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर पुट कर देंगे तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा
1/4πε0 3q, ये आपको d/2 का आ जाएगा d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 12q डिवाइडेड बाई d²। ये आपको E1 का वैल्यू आ गया। एंड इसी तरह से आप E2 निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q2 डिवाइडेड बाई r2²। q2 का वैल्यू है q, 1/4πε0। याद रखेंगे ये माइनस q है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो नेगेटिव साइन को नहीं लिया जाता है, और ये d/2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये 1/4πε0 इंटू 4q डिवाइडेड बाई d² आ जाएगा। अब आप देखेंगे E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मान लिया जाए कि E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, E है रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, E1 एंड E2। तो ये रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको चूंकि डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देना होगा। ये जगह E1 प्लस E2, E1 का वैल्यू आया है 1/4πε0 इंटू 12q डिवाइडेड बाई d², जबकि E2 का वैल्यू आया है 1/4πε0 इंटू 4q डिवाइडेड बाई d²। ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में से ऐड हो गया है। 12q प्लस 4q मिलकर हो जाएगा 16q, तो ये आपको मिलेगा 1/4πε0 इंटू 16q डिवाइडेड बाई d²। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है तब क्या होता है, और सेम डायरेक्शन में रहता है तो क्या होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 2 point charges each of plus q are kept at the two corners of an equilateral triangle of side A. Find resultant electric field at the third corner of the triangle. दो चार्ज है और दोनों का वैल्यू प्लस क्यू है। ये दोनों का दोनों चार्ज एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के दो कॉर्नर्स पर रखा हुआ है। तो थर्ड कॉर्नर तो खाली है, थर्ड कॉर्नर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम था रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। तो हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आप देखेंगे इसके दो कॉर्नर पर, मान लिया जाए कि ये एक कॉर्नर है और ये दूसरा कॉर्नर है। इन दो कॉर्नर पर आपको रखा हुआ है चार्ज। इस कॉर्नर पर चार्ज प्लस क्यू है और इस कॉर्नर पर भी चार्ज प्लस क्यू है। इसका साइड दिया हुआ है, इसका साइड है, इसे R1 कहेंगे, ए है, और ये R2 है, ये भी ए ही है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। ये हो गया। आपको बताया गया है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना है, तो थर्ड कॉर्नर पर निकालना है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो यहां पर एक आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, मतलब अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम ये रख दें। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पहले Q1 के कारण निकालेंगे। Q1 के कारण निकालने के लिए सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, नतीजा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होता है। उसी तरह से ये Q2 ये भी पॉजिटिव है और +1 भी पॉजिटिव है। इसके डायरेक्शन जानने के लिए आप सेंटर को ज्वाइन कर दें, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2। बात समझ में आ गई? E1 क्या है और E2 क्या है, ये क्लियर हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को E1 और E2 का वैल्यू निकालना है। तो E1 के लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो 1/4πε0 इंटू Q1 का वैल्यू Q है और R1 का वैल्यू A है, ये A स्क्वायर हो जाएगा। E2 का वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/4πε0 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू
Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप देखेंगे यहां पर E1 और E2 दोनों इक्वल है। अब आप देखेंगे कि ये E1 और E2 ये कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है। अगर E1 और E2 नॉन कोलिनियर हो तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेंगे और यहां से ज्वाइन कर देंगे। यही वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो हम लोग को इसी का वैल्यू मालूम करना है। ये वैल्यू जानने के लिए हम लोग को इसके बीच का एंगल जानना होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ऑब्वियस है कि ये भी आपको 60 डिग्री ही हो जाएगा। मान लिया जाए लेट E ये है रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। तो चूंकि अगर सेम डायरेक्शन में रहता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है E1 प्लस E2, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है E1 माइनस E2। लेकिन यहां पर ना तो सेम डायरेक्शन में नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में बल्कि इंक्लाइन है, तो E का फॉर्मूला हो जाएगा, E के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60 डिग्री अंडर रूट। चूंकि E1 और E2 दोनों सेम है तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, E1 का स्क्वायर E2 के बदले में भी E1 कर देंगे, फिर यहां भी आप E2 के बदले में E1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2E1 का स्क्वायर और cos 60 होता है 1/2। तो इस तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपको आ जाएगा 3E1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा √3E1। चूंकि E1 E2 के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ये बराबर होगा √3E2 के। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो √3 इंटू आइदर ऑफ द टू, √3 इंटू या तो E1 या √3 इंटू E2। याद रखें फिर से, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड √3 टाइम्स आइदर E1 और E2। अब आप वैल्यू पुट कर दें, आपने कैलकुलेट किया है, यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अगर नॉन कोलिनियर रहेगा तो आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि उनके बीच का एंगल कितना है। ये रिजल्ट आप याद कर ले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसे लिखना आपके लिए आसान होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है 2 point charges each of plus q are kept at the two corners of a right angle triangle of side A. Find resultant electric field at the third corner of the triangle. सेम क्वेश्चन है लेकिन फर्क क्या है कि उस वक्त इक्विलैटरल ट्रायंगल था और इस बार जो आपको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। मतलब इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो साइड्स इक्वल होंगे। इसका डायग्राम आप ड्रॉ कर लें। आइए, यहां से डायग्राम ड्रॉ नहीं हो पाएगा। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ये आपके पास ये हो गया आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब यहां पर दो चार्ज रखे हुए हैं। एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है Q1 जो कि प्लस Q का है और दूसरा चार्ज Q2 रखा हुआ है जो कि प्लस Q का है। 2 point charges of plus Q are kept at the two corners of an isosceles triangle of side A. Find resultant electric field at the right angle of the triangle. ये राइट एंगल है, यहां पर हम लोग को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये A है और ये वाला डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये वाला भी डिस्टेंस A ही है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। ये आपको फर्स्ट स्टेप था, ये कंप्लीट हो गया।
दूसरा है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर 1 कूलम का चार्ज रखेंगे। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहां पर 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए आप सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये है E1। उसी तरह से Q2 भी इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, मतलब Q2 के कारण भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Q2 के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए आप सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। नतीजा ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगा। ये हो गया E2। अब आप E1 का वैल्यू निकालिए। E1 का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो आप देखेंगे E1 और E2 इस बार फिर दोनों का वैल्यू सेम आ गया है। अब E1 और E2 कोलिनियर नहीं है, बल्कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा। अगर कोलिनियर नहीं रहा, नॉन कोलिनियर रहा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। एक पैरेललोग्राम बनाया और यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लिया जाए कि लेट E ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। E1 एंड E2 का रिजल्टेंट है। तो ये रिजल्टेंट अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाता है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर अंडर रूट। अब आप चूंकि E1 और E2 सेम है तो दोनों के बदले में सेम पुट कर सकते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा √2 E1 स्क्वायर, और √2 E1 स्क्वायर हो जाएगा √2 E1। इसे आप लिख सकते हैं √2 E2। मतलब ये हुआ कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक आप मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, जैसे E2 और E1 इक्वल है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा √2 टाइम्स आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। अब आप वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो अभी मैंने बताया कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर हो और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो तो रिजल्टेंट होता है √3 E1, और अगर 90 डिग्री हो तो √2 E1 हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +Q एंड -Q are kept at the two corners of an equilateral triangle of side A. Find resultant electric field at the third corner of the triangle. तो इसी तरह से देख लें, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके दो कॉर्नर पर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 जो कि +Q है, और यहां पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है जो कि Q2 जो कि -Q है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। पहला स्टेप कंप्लीट। यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, तो जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना रहता है वहां पर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, रख दिया है। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी होगा और Q2 के कारण भी होगा। तो पहले Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है वो मालूम कर लें। ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा E1। उसके बाद ये Q2 ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब रिजल्ट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ जाएगा E2। तो E1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में Q1 के कारण, और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, E1 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। तो यही आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 के बदले में Q लेंगे और R2 के बदले में A स्क्वायर।
अब आप E2 का वैल्यू निकालेंगे तो E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड में निगेटिव साइन नहीं लिया जाता है, इसलिए यहां पर भी यही आ जाएगा Q/A²। अब आप देखेंगे ये E1 और E2 जो है ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है। इस बार ये एंगल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा, ये एंगल तो आपने देख लिया कि 60 डिग्री है, यहां से पूरा यहां तक लेकर के 180 होगा, तो ये वाला जो एंगल है वो 120 हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू 120 हो जाएगा। अब आप देखेंगे E1 और E2 कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम बना दिया, यहां से ज्वाइन कर देंगे तो यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो लेट E ये है रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, इसका ये रिजल्टेंट है। तो इस बार दोनों के बीच का एंगल 120 है, तो E का फॉर्मूला हो जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 अंडर रूट E1 और E2 दोनों सेम है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 का स्क्वायर cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे E1 स्क्वायर ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर माइनस ये आपको मिलेगा E1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको मिलेगा E1 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा E1 और E1 बराबर E2 के, तो आप लिख देंगे E2। फिर से एक नॉलेज मिला कि अगर E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो और उनके बीच का एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर ऑफ द टू होता है, मतलब या तो E1 के बराबर होगा या तो E2 के बराबर होगा। अब आप वैल्यू पुट कर दें तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई A²। तो ये जानना जरूरी था आपको कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर हो, उनके बीच 60 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्ट क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, और 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या होता है। तो मैं समझता हूं कि आप ये समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 2 point charges each of plus q are kept at a distance at a distance a. Find resultant electric field at the midpoint of the line joining the center of two charges. मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप खुद से बना लेंगे। यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 3 point charges each of plus q are kept at the 3 corners of an equilateral triangle of side A. Find resultant electric field at the centroid of the triangle. इस बार 3 चार्जेस लिए गए। इससे पहले जितने भी चार्जेस थे, जितने भी क्वेश्चन था, सब में 2 चार्जेस थे। पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें कि 2 चार्जेस नहीं है बल्कि 3 चार्जेस हैं और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 जो कि प्लस Q है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q2 जो कि प्लस Q है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q3 जो कि प्लस Q है। अब ये इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो ये पॉइंट Q1, Q2 और Q3 तीनों से सेम डिस्टेंस पर है। यहां पर हम लोगों को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो पहला काम था रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। सेकंड काम, जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है वहां पर +1 कूलम का चार्ज रख देते हैं, तो रख दिया। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण भी होगा और Q3 के कारण भी होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं Q1 के कारण। सेंटर को ज्वाइन कर दिया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा
E1। उसी तरह से आप देखेंगे ये Q2 है पॉजिटिव और 1 कूलम का चार्ज भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2। इसी तरह से आपको इसके वजह से भी होगा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आपको हो जाएगा E3। तो आप देखेंगे यहां पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E1, E2 और E3। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस x है, तो ये भी x होगा, ये भी x हो जाएगा। तो E1 का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का वैल्यू Q है और R1 के लिए हमने लिया है x स्क्वायर। E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये बराबर है E1 के। एंड E3 ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये हो, तो आप देखेंगे कि तीनों का वैल्यू सेम आया है, मतलब E1 बराबर है E2 के और ये बराबर है E3 के, तीनों का तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अब हम लोग को E1, E2 और E3 का रिजल्टेंट निकालना है। हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है वो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, 3 के लिए नहीं है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है वो मैंने बता दिया कि अगर E1 और E2 सेम डायरेक्शन में हो जाए तो E1 प्लस E2 हो जाता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो रिजल्टेंट E1 माइनस E2 हो जाता है, अगर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होता है, और अगर इंक्लाइंड हो तो फिर फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। तो किसी 2 का रिजल्टेंट हम लोग को निकालना आता है, तीसरा का नहीं आता है, तो पहले 2 का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब आप देखेंगे E1 और E2 के बारे में, E1 और E2 के बीच में अगर आप एंगल गौर करेंगे तो कितने का आएगा, अगर आप मेजर करेंगे तो यहां और यहां के बीच का एंगल 120 आएगा। अब E1 और E2 ये आप देखेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ये वाला जो लाइन है ये E1 और E2 का रिजल्टेंट हो जाएगा। मान लिया जाए कि ये E है, तो लेट E ये है रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। चूंकि आप देखेंगे E1 और E2 मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है और उनके बीच का एंगल 120 होता है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आइदर ऑफ द टू, मतलब ये या तो E1 के बराबर होगा या E2 के बराबर होगा, दोनों के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। तो हम लोगों ने E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब हम लोगों को निकालना है E और E3 का रिजल्टेंट। तो मान लिया जाए अगेन लेट E डैश ये है रिजल्टेंट ऑफ E एंड E3। डायग्राम में देखेंगे तो E अपवर्ड है और E3 डाउनवर्ड है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो E माइनस E3 हो जाएगा। अभी आपने कैलकुलेट किया है E का वैल्यू है E1 और E3 का वैल्यू है E1, तो E3 माइनस E1 ये आपको 0 आ जाएगा। तो अगर 3 चार्जेस दिया हुआ हो तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले 2 का निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2 का जो रिजल्टेंट आता है इसके साथ तीसरे को कंबाइन करके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। तो ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम था, यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 आ जाएगा।